हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल मोपेड किड्स जोन। आज मैं आपको क्लास सेकेंड एनसीईआरटी रिमझिम पार्ट 6 कविता बहुत हुआ के बारे में बताऊंगी। पहले हम इसकी सारांश पढ़ेंगे और फिर इसके हम करेंगे प्रश्न अभ्यास। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत हुआ। प्रस्तुत कविता बहुत हुआ के कवि हरीश निगम हैं। इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। बच्चों के माध्यम से कवि कहता है कि हे बादल भैया, अब पानी बरसाना बंद करो, बहुत हो चुका। रात भर वर्षा के कारण घर के चूने से हम सबको नानी याद आ गई है। हम कहाँ जाएं और कहाँ खेलें? चारों तरफ कीचड़ और पानी है। घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजड़े में बंद सुग्गे मीन्स तोते की तरह हो गई है। बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना करते हैं कि वे जल्दी धूप खिलाएं। बच्चे अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटने की दुआ करें। तो आइए अब देखते हैं बादल भैया। यहाँ पे बच्चे बादल को भैया बोल रहे हैं। बहुत हुआ, अब उनसे प्रार्थना कर रहे कि बादल भैया अब तो बस करो, अब कितना पानी बरसाओगे? इतना पानी बरस चुका है कि सब जगह पानी से कीचड़ कीचड़ हो गया है। याद सभी को आई नानी। कह रहे कि इतना बारिश हो गई है, अब सभी को अपनी नानी याद आ गई। सारा घर जो है वो दिन रात चूता रहता है पानी से। जाए कहाँ, कहाँ पर खेलें? हर जगह तो पानी पानी है, तो हम कहाँ जाएंगे और कहाँ खेलेंगे? घर में फंसे बोरियत झेले। सब बच्चे कह रहे हैं हम लोग घर के अंदर रह गए हैं और ना घर के बाहर जा सकते हैं पानी की वजह से, और ना घर के अंदर हम कुछ खेल सकते हैं। इसकी वजह से अब बोरियत होने लगी है। जो पिंजड़े में मौन सुआ, सुआ मतलब तोता, जैसे कि एक तोता पिंजड़े में बंद होता है वैसी ही हमारी हालत हो गई है बंद घर के अंदर। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो अब ये लोग सूरज दादा से प्रार्थना कर रहे हैं, सूरज दादा की धूप खिला दो कि जितनी भी नदी निकल आई हैं सारी सड़कों से चली जाएं। तुम भी भैया करो दुआ। तो कह रहे हैं सबसे, सारे बच्चे एक दूसरे से कह रहे हैं तुम सब भी दुआ करो। तो आइए हम इस कविता को एक बार पढ़ते हैं। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी। सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ, कहाँ पर खेलें? घर में फंसे बोरियत झेले। जो पिंजड़े में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो ये कविता से आपने क्या सीखा कि कैसे बच्चे बोर हो जाते हैं जब बारिश होती है। बारिश होने की वजह चारों जगह क्या हो जाता है, पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह बच्चे घर के बाहर नहीं जा सकते खेलने, इसलिए वो घर में बंद रह के बोरियत झेलते हैं। और अपनी तुलना किससे कर रहे हैं? एक बंद पिंजड़े में तोते से। तो आइए अब हम करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। हरे भरे पेड़ पौधे, भरे भरे ताल तलैये, पानी, कीचड़, छाता, कागज की नाव इत्यादि। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो तथा लुका छिपी का खेल खेलती हूँ। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसे दिखाई देगा? बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तो आइए पहले हम इसका देखते हैं। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? यदि खूब तेज बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास के ताल तलैये भर जाएंगे तथा जगह जगह कीचड़ दिखाई देगा। बारिश में कितना पानी बरसता है, वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में काफी मात्रा में पानी बरसता है। यह सब पानी ताल तलैयों, नदी नालों तथा समुद्र में जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? लोग अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे और बाहर निकलना होगा तो छतरी लेकर निकलेंगे। कबूतर, कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। केचुआ जमीन के अंदर ही रहेगी। कुत्ता किसी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा। मछली, मछली पर पानी का कोई असर नहीं होगा। मोर झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे
बैठ जाएगा। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर चलो। जब हम काफी देर तक बाहर रहते हैं। बहुत हुआ, अब सो जाओ। जब हम देर तक जगे रहते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। जब हम ज्यादा देर तक टीवी देखते हैं। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं इसलिए क्योंकि पानी जमा हो जाता है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती हैं। चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है और नानी याद आ जाती हैं। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं। जब नहीं बरसता हूं तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया। बारिश होने के कारण चारों तरफ हाहाकार मच गया। धरती सूख गई, फसलें मुरझा गई, पशु पक्षी तड़पने लगे, बच्चे उदास हो गए। सब मिलकर बादल से जल बरसाने और पृथ्वी पर हरियाली लाने की प्रार्थना की। बादल का मन पसीज गया और उसने फिर से बरसना प्रारंभ कर दिया। एक चित्र, कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। बिल्ली खिड़की से झांक रही है। आदमी हंस रहा है। एक बच्ची खेल रही है। कुत्ता भौंक रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द कहते हैं। ये विद्यार्थी स्वयं करेंगे। जैसे एक बच्चा चित्र बना रहा है तो चित्र बना रहा है जो है आपका काम वाले शब्द हो जाएंगे। जैसे दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है तो खेल रहा है आपका काम वाला शब्द हो जाएगा। बिल्ली खिड़की से झांक रही है तो झांक रही आपका काम वाले शब्द होंगे तो उसके नीचे रेखांकित करेंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय।